आज से करीब 11 साल पहले 2013 में केदारनाथ में आई भीषण आपदा ने उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। इस महाप्रलय में सैकड़ों हजारों लोग लापता हो गए, बेघर हो गए। आज हम आपके साथ आपदा की पूरी सच्चाई, आपदा की पूरी कहानी, पूरी घटना शेयर कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ था उस रात, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चौदह मई 2013 इस साल भी बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बड़ी धूमधाम के साथ खोले गए। लोगों में वही उत्साह, वही उमंग थी। और इसके बाद ठीक एक महीने तक यह यात्रा सुचारू रूप से चलती रही, जिस बीच हजारों लाखों लोगों ने बाबा केदारनाथ धाम में दर्शन किए। 15 जून 2013 पिछले 3 दिन से लगातार हो रही बारिश आज भी जारी थी। श्रद्धालु पैदल मार्ग द्वारा घोड़े पालकी से केदारनाथ धाम की ओर जा रहे थे। हजारों श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आने वाले 2 दिनों में उनका सामना एक महाप्रलय से होने वाला है। 15 जून 2013 से केदारनाथ घाटी में भारी बारिश शुरू हो गई थी। ऐसी बारिश वहाँ के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। 16 जून को भी बारिश जारी रही। इस दौरान केदारनाथ के आसपास के पहाड़ों पर, झीलों में भारी मात्रा में पानी भर गया था और ग्लेशियर भी पिघलने लगे थे। केदारनाथ में तीर्थयात्रियों, पुजारियों समेत अन्य लोगों की भीड़ भरी हुई थी और वे बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन किसी को यह खबर नहीं थी कि 16 जून की शाम को आखिर क्या होने वाला है। केदारनाथ में शाम ढल चुकी थी और बारिश अभी भी जारी थी। केदारनाथ के आसपास बहने वाली नदियाँ मंदाकिनी और सरस्वती नदी उफान पर थी। खासकर मंदाकिनी नदी की गर्जना डराने वाली थी, जिसका स्रोत केदारनाथ के पहाड़ पर चोराबाड़ी झील थी, जिसमें पानी लबालब भर चुका था। केदारनाथ के आसपास पहाड़ों पर लगातार बादल फट रहे थे। लोग भयभीत होने लगे थे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सभी तीर्थयात्री केदारनाथ मंदिर के आसपास बने होटलों और धर्मशालाओं में आराम कर रहे थे। पुजारी समेत अन्य स्थानीय लोग भी इस बात से अनजान थे कि केदारनाथ के लिए वो रात भारी गुजरने वाली है। करीब रात 8:30 बजे केदारनाथ में पहली बार मौत के भयंकर मंजर से लोगों का सामना हुआ। लगातार 2 दिनों से पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश और बादल फटने से लैंडस्लाइड शुरू हो गया था। केदारनाथ में 16 जून 2013 की रात में करीब 8:30 बजे जोरदार लैंडस्लाइड हुआ और मलबे के साथ पहाड़ों में जमी भारी मात्रा में पानी तेज रफ्तार से केदारनाथ घाटी की तरफ पड़ा और बस्ती को छूता हुआ गुजर गया। जो लोग बह गए सो बह गए, लेकिन इसमें कई लोग जो बाल बाल बच गए थे, वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जहाँ पर बाबा केदारनाथ की जय की गूंज थी, वहाँ पर रात के सन्नाटे में लोगों की चीख पुकार मच गई। जान बचाने के लिए लोग होटलों और धर्मशालाओं की तरफ भागने लगे। केदारनाथ मंदिर के आसपास बसा शहर चारों तरफ से गर्जना करती नदियों से घिर चुका था। मौत के खौफ में लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे और वे सुबह का इंतजार करने लगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्होंने ये तो सिर्फ सैलाब का पहला आगाज झेला है। सुबह इससे भी ज़्यादा भयानक कुछ होने वाला था। रात भर केदारनाथ बस्ती के आसपास से गर्जना के साथ नदियां बहती रहीं। बारिश लगातार हो रही थी। लोग बचने के रास्ते खोज रहे थे। पूरे लोग दहशत से भरे हुए थे, लेकिन केदारनाथ में फंसे ये लोग बारिश रुकने के इंतजार में थे। कुछ लोग पहाड़ों पर ऊपर की ओर पलायन करने लगे। रात भर लगातार बारिश होती रही। मंदिर, होटलों, रेस्ट हाउस में जाग रहे लोग यही सोच रहे थे कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। अचानक मंदाकिनी की भयानक गर्जना के बीच चोराबाड़ी ताल के एक तरफ तट पर मौजूद
बंद दरवाजा जोरदार धमाके के साथ टूट गया और कयामत आ गई। कुछ लोग उस वक्त मंदिर के अंदर थे, वही कुछ लोग होटल और धर्मशालाओं में मौजूद थे। कुछ लोग केदारनाथ मंदिर के आसपास परिसर में मौजूद थे। जिन लोगों ने उस मंजर को आता देखा वो लोग चीख पुकार करने लगे। ताल का सारा पानी, मलबा, पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ तेज गति से बहता हुआ केदारनाथ बस्ती को तहस नहस करता हुआ होटलों, रेस्ट हाउस, घरों, दुकानों सभी को मिट्टी में मिलाता हुआ निकल गया और पीछे से सैकड़ों मौतों का ऐसा मंजर छोड़ गया जिसको देखने वालों की रूह कांप गई। करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 100 मीटर ऊंची पानी की लहरों में बड़ी बड़ी चट्टानें थीं। इस सैलाब में कई रेस्ट हाउस, होटल बह गए और यह अपने साथ कई लोगों को बहाकर ले गया। केदारनाथ धाम में किस्मत से जिंदा बच गए लोगों के कई रिश्तेदार सैलाब में उनकी आंखों के सामने बह गए। इनमें से कईयों का आज तक भी पता नहीं चल पाया है। कुछ ही मिनटों में केदारनाथ बस्ती में मकानों की जगह पत्थर का मलबा इकट्ठा हो चुका था। चोराबाड़ी ताल से निकली तबाही के सैलाब के रास्ते में जो भी गांव आया वहां भारी तबाही मची। रामबाड़ा और गौरीकुंड के इलाकों में भी जानमाल का भारी नुकसान हुआ। रामबाड़ा में उस दौरान करीब 5 से 6 हज़ार लोग मौजूद थे जिनका नामो निशान नहीं रहा। 5 से 10 मिनट में केदारनाथ धाम मिट्टी में मिल गया। आंखों के सामने जिगर के टुकड़े बहते चले गए और सैलाब में ओझल हो गए। एक दूसरे को बचाने के लिए वे हाथ पकड़े हुए थे, लेकिन सैलाब की ताकत उनकी रिश्तों की ताकत से कहीं ज़्यादा थी। चंद मिनटों में सैकड़ों परिवार उजड़ गए, लेकिन बारिश अभी भी नहीं थमी थी। इस तबाही में केदारनाथ मंदिर बच गया, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी चट्टान आकर रुक गई और सैलाब किनारे से गुजर गया। केदारनाथ में जिंदा बचे लोग बारिश रुकने और मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे थे। उनके पास खाना पीने के लिए साफ पानी तक नहीं था। 17 जून 2013 की सुबह आया ये सैलाब और रात दिन हो रही बारिश उन लोगों को अंदर से तोड़ चुकी थी। बड़े बड़े होटल, बड़ी बड़ी इमारतें, घर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ताश के पत्तों की तरह बहने लगी। ये मंजर इतना खतरनाक था जिसे देखकर लोग पूरी तरह से भयभीत हो चुके थे। 18 जून को जब बारिश थमी और मौसम साफ हुआ, केदारनाथ शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। लोग जगह जगह इधर उधर पड़े हुए थे। जगह जगह लोग पत्थरों और खंडरों में फंसे हुए थे जिनका पता नहीं चल पाया। उनके रिश्तेदार आज भी उनका लौट आने का इंतजार कर रहे हैं। उधर केदारनाथ में आई इस भयंकर त्रासदी से निचले इलाकों में भी भारी तबाही मचने लगी थी। रुद्रप्रयाग जिले में 40 होटल और 73 बड़ी इमारतें पानी में बह गईं। ऋषिकेश में गंगा जी मानो लक्ष्मण झूले को छूने को बेताब थीं। परमार्थ निकेतन में मौजूद भगवान शिव की मूर्ति पूरी तरह से पानी में डूब चुकी थी। पानी का जल स्तर ऋषिकेश की सड़कों तक आ पहुंचा था। यह एक भयंकर त्रासदी थी। केदारनाथ में हुई इस भयंकर तबाही से देश सन्न रह चुका था। केदारनाथ धाम की पूरी राज्य से कनेक्टिविटी टूट चुकी थी। बिजली, टेलीफोन, नेटवर्क ध्वस्त हो चुके थे। इन सब के बाद 18 जून को सेना का एक हेलीकॉप्टर हवाई सर्वे करने के लिए केदारनाथ धाम में उड़ान भरने के लिए आया। पहले वे इस मंजर को देखकर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने देखा कि रामबाड़ा तो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। रास्ते जगह जगह से टूट चुके थे। केदारनाथ में मची इस तबाही को देखकर सरकार भी सन्न रह गई। वे समझ चुके थे कि तबाही बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। लोग जगह जगह फंस चुके थे। वे पहाड़ पर ऊपर की ओर पलायन कर रहे थे। जान बचाने का सिर्फ एक यही रास्ता उनके सामने मौजूद था। अब अंदाजा लग चुका था कि त्रासदी बहुत बड़े पैमाने पर है। लोग जहां तहां पहाड़ों पर भूखे प्यासे 3 दिन से फंसे हुए थे। वायुसेना ने पहले लोगों तक खाने के पैकेट पहुंचाने शुरू किए। 19 जून 2013 को रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो सका, जिसमें भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, ITBP के जवानों ने हिस्सा लिया। लोगों की जान बचाना ही प्राथमिकता थी। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को केदारनाथ धाम से सुरक्षित स्थान, गुप्त काशी और अन्य जगहों पर ले जाना शुरू किया गया। केदारनाथ में आई इस भयंकर त्रासदी से केदारनाथ घाटी नष्ट हो चुकी थी।
कुछ चंद लोग ही जिंदा बच पाए थे। इंडियन भारतीय सेना ने मिलकर हजारों लोगों को रेस्क्यू किया, लेकिन उनसे कई हजार लोग सैलाब में बह चुके थे। बताया जाता है कि इसमें करीब 12,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। केदारनाथ त्रासदी को अब 11 साल बीत चुके हैं। केदारनाथ धाम में बहुत बड़े स्तर पर विकास कार्य किया जा रहा है। 2013 में आई इस भयंकर आपदा से जान माल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। उसकी भरपाई कर पाना नामुमकिन है, लेकिन अब केदारनाथ धाम को सुरक्षित तरीके से तैयार किया जा रहा है कि भविष्य में अगर इस तरह की घटना होती है तो केदारनाथ धाम और वहां मौजूद लोगों को नुकसान ना पहुंचे। बोलो जय बाबा केदारनाथ की।